आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार हो रहा है और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट अलग अलग ऑपरेशन से जुड़ा है। यानी जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकियों को घेरा। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर। सुरक्षा बलों ने किया है 3 आतंकियों को ढेर। ऐसे में सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकियों को घेरा हुआ है। इलाके में सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन जारी है। अलग अलग जगह ये मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं और अलग अलग जगह ये बड़े ऑपरेशंस भी जारी हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियों का तेज होना, स्लीपर सेल का एक्टिव होना, सोच समझकर रणनीति बनाना और आतंकियों का उस जगह पहुंचकर दहशत पैदा करना जिससे लोगों में ये डर पैदा किया जा सके, ये दहशत पैदा की जा सके। क्योंकि आने वाले वक्त में अब इलेक्शन में चंद दिन बाकी हैं। 18 सितंबर जब वोटिंग के दिन की शुरुआत हो जाएगी जम्मू कश्मीर में, और आज है 14 तारीख, यानी कि अब तो 4 दिन बचे हैं। 4 दिन से भी कम का फासला है। 18 सितंबर से इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा भी है, डोडा में चुनावी रैली भी है, ऐसे में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है। और खबर ये कि इलाके में ये जो सर्च ऑपरेशन है ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर, 3 आतंकियों को ढेर करने की खबर अभी मिल रही है और सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकियों को घेरा हुआ है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, जम्मू कश्मीर के बारामूला में इस ऑपरेशन को लेकर अपडेट क्या मिल रहा है? कुछ आतंकी ढेर, कुछ को घेरा हुआ, ये गिनती अभी क्या है और ऑपरेशन कितना अभी लंबा खिंचेगा? देखिए रचना, एक बड़ी खबर इस वक्त बारामूला के करीरी से है, जहां पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जो आतंकी की हुई थी उसमें तीनों के तीनों आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 2 आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, जबकि एक जो है वो स्थानीय यानी कि लोकल टेररिस्ट है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों को कल शाम एक इनपुट मिला था कि यहाँ एक घर में आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत जो है उस ऑपरेशन को लॉन्च किया। पूरे इलाके में घेराबंदी की गई, मगर आतंकी उस घर से निकलकर एक स्कूल की बिल्डिंग में भाग गए थे और जैसे ही स्कूल की बिल्डिंग तक सुरक्षा बल पहुंचे, इन आतंकियों से वहां से लोकेशन बदली और उसके बाद वहां पर एक बाग है उसके अंदर जाकर छुपे। और जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि सिविलियन जो है वहां से इवैक्यूएट किया जाए और उसके बाद वहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में आपको बता दूं कि जो रात को शुरू हुआ था, सेना ने पूरी रात वहां पे उन आतंकियों को घेरे रखा और सुबह पहली रोशनी में वहां पर अचानक से जो गोलीबारी जो है वो तेज हुई। जब आतंकियों ने कॉर्डन को तोड़कर भागने का प्रयास किया, मगर सुरक्षा बलों ने तुरंत जो है वो कार्रवाई कर इन तीनों आतंकियों को मार गिराया है और एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल की है। अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में 5 आतंकी मारे गए हैं। 2 आतंकियों को जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मार गिराया गया था, जब उधमपुर और कठुआ के बीच जंगल में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, और 3 आतंकी आज मारे गए हैं। जबकि एक अन्य मुठभेड़ जो किश्तवाड़ में हुई है उसमें सेना को जो है वो 2 जवान अपने जो है वो गंवाने पड़े, उनका जो है शहादत उस मुठभेड़ में हुई है। आप बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 आतंकी थे, तीनों के तीनों ढेर कर दिए गए हैं और ये बड़ी कामयाबी भी है बारामूला से, जहाँ पर आतंकियों से लोहा लगातार लेते हुए सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की है। अब इस तरीके से आतंक पर प्रचंड प्रहार तो हुआ, लेकिन गौर करने वाली बात अजय ये, आप कह रहे हैं जो 3 आतंकी ढेर हुए हैं उनमें 2 पाकिस्तानी हैं, जबकि एक लोकल टेररिस्ट बताया जा रहा है। ये लोकल सपोर्ट के तौर पर इसे देखें या फिर पूरी तरह से आतंकी था ये? देखिए, ये तीनों आतंकी थे। दरअसल ये आतंकी, आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में इनके घूमने की, इनके यहाँ पे मौजूद होने की खबर मिल रही थी, मगर इनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा था। मगर बीती रात जब इनको पूरी तरीके से ट्रेस कर लिया गया तो तुरंत वहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ऑपरेशन लॉन्च करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि आतंकी वहाँ से भागने ना पाए। पूरी रात तो आप सोचिए कि उस पूरे इलाके में जो है जहां आतंकी छुपे थे उनको घेर कर रखा गया और सुबह पहली रोशनी के साथ जो है जब आतंकियों ने वहां से कॉर्डन तोड़कर
भागने की कोशिश की और ये स्कूल की बिल्डिंग से निकलकर एक जंगल में पहुंचे तो तब उन्हें वहां पर सुरक्षा बलों के जवान जो है वो पहले से घेराबंदी करके बैठे थे। उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही घंटे में जो है इन तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। इनके पास जो हथियार और गोला बारूद है वो बरामद कर लिए गए हैं, मगर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई और आतंकी या इनका कोई साथी हो तो उसकी धरपकड़ जो है वो हो सके। और बड़ा साफ है कि चुनावों के वक्त अगर ये आतंकी जम्मू कश्मीर में बैठे हैं और ये इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर हालात खराब करने के प्रयास किए जाएंगे, तो इनकी ये बेवकूफ़ी है और इसी का नतीजा है कि आतंकियों को सर्वनाश के लिए लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन तेज हुए हैं। आप देखें तो लगातार पाकिस्तान किस तरीके से बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने नौशहरा सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश की, आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की, उसे नाकाम किया गया, 2 आतंकी मारे गए। इसी तरीके से कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश हुई, उसे नाकाम किया गया। और 3 दिन पहले आपको याद होगा कि बीएसएफ की चौकियों पर पाकिस्तान ने बौखलाहट में फायरिंग की ताकि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके और उसे भी सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। तो लगातार सुरक्षा बल सतर्क हैं। कोशिश यही कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा और पाकिस्तान के तमाम जो इरादे हैं उनको नाकाम करने की लेकर सुरक्षा बल लगातार तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है और इसके साथ साथ इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो जंगल में आतंकी यहाँ बैठे हैं अलग अलग इलाकों में, उनको भी जो है वो मार गिराया जाए और उसी के लिए लगातार इस वक्त 3 ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ में रहिएगा। अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं उनसे जुड़ा अपडेट अजय जांडियाल हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से है, जिसका जिक्र अभी अजय कर भी रहे थे। आतंकी मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। किश्तवाड़ जहां पर सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को घेर लिया है और अब उन तक पहुंचने की कोशिश इस अंदाज में हो रही है कि इन आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। आतंक का सफाया करने के लिए आतंकियों का ढेर होना जरूरी है भी। किश्तवाड़ मुठभेड़ जहां पर 2 जवानों के शहीद होने की खबर है, 2 जख्मी हो गए हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, बहुत स्वागत आपका। अजय, तब तक इसको लेकर अपडेट मुझे दे दीजिए। जो 2 जवान जख्मी हुए हैं उनकी हालत अभी क्या है? देखिए रचना, उन दोनों जवानों को जो है पहले वहाँ पर एक सिविल जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद एयरलिफ्ट रात को करके उनको जो है बेस हॉस्पिटल उधमपुर लाया गया है, जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। हालांकि एक जवान की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, मगर डॉक्टर जो हैं वो लगातार उनके इलाज में जुटे हुए हैं। 2 जवानों की इसमें शहादत हुई, मगर वहां पर इन जवानों की जो मौत का बदला जो है वो सुरक्षा बल लेने के लिए लगातार सतर्क हैं और वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल छात्रों का जो इलाका है किश्तवाड़ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और घने जंगल का इलाका है। उस इलाके में सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था कि यहाँ पर कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और आतंकी शायद उनको ये भनक लग चुकी थी कि सुरक्षा बलों के जवान वहां पहुंचने वाले हैं। ऐसे में ये आतंकी जो है वो पहले से एक जगह पर छुपे हुए थे और अचानक से उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सेना के 4 जवान जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 की जो है वो शहादत हुई है। और ऐसे में लगातार जो अलग अलग ऑपरेशंस हैं वो इसी लिहाज से हैं कि सुरक्षा बल कामयाबी हासिल करें। आतंक जो अलग अलग तरीके से फैला हुआ है जम्मू कश्मीर में उसका सफाया हो। कर्नल सुशील पठानिया, हालांकि अनुमान पहले से था, लोकसभा इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए उसके बाद से आतंक की गतिविधि बढ़ गई और अब विधानसभा इलेक्शन में जब चंद दिन बाकी हैं, ऐसे में ये जो गतिविधियां हैं ये एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अलग अलग जगह ऑपरेशंस और सुरक्षा बल आतंक के सफाई के लिए प्रचंड प्रहार इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन रह रहकर ये कोशिशें तेज हो जाना, इसके पीछे वजह आपको क्या नजर आती है? और साथ ही खास दिन इसलिए भी है क्योंकि आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। देखिए मैडम, ये जब आईएसआई अपने ऑपरेशन प्लान करती है और आपने बिल्कुल सही बोला है कि अगर हम टाइमिंग देखें, इलेक्शन में अभी 4 दिन बच गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का टूडा में दौरा हो रहा है और वो इसमें काफ़ी हद तक सफल हो गए हैं कि कश्मीर और जम्मू रीजन दोनों के अंदर मिलिटेंसी जो है उसको बढ़ाया जाए। ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था। अब सवाल है कि उसके लिए हमने कितनी तैयारियां की और कुछ हद तक हम सफल हुए हैं, ये सोचने का विषय।
दूसरा विषय ये है कि अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले उधमपुर और कठुआ के बॉर्डर के बीच में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे। अभी जो खबर आई है किश्तवाड़ वाली की, वहां पर एनकाउंटर में हमारे 2 जख्मी हो गए, 2 शहीद हो गए। मैं उनको नमन करता हूँ, शहीदों को, उनके परिवार को अपनी संवेदनाएं देता हूँ। सवाल ये है कि हम क्यों यहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअलिटीज क्यों हो रही है? हम्म। बड़ा साफ है कि पाकिस्तान में अपने जो ट्रेन्ड मिलिटेंट हैं, पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो वो, जैसे पहले खबर आई थी कि एसएसजी के कमांडोज को वो यहाँ भेजेंगे, 500 आ चुके हैं, वो खबर निराधार थी। हम्म। अभी पाकिस्तान के पास मर्सनरीज की और जो जिहादी तंजीम है उसकी कमी नहीं है, मैन पावर की। अभी सवाल यह है कि पाकिस्तान ये कोशिश छोड़ेगा कि कश्मीर और जम्मू में आग लगा के रखे? वो नहीं करेगा कभी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का जो रेलिवेंस है वो तब तक ही है जब तक वो कश्मीर में कोई ना कोई घटना अंजाम कर सके। अदरवाइज पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, आर्मी की रेलिवेंस भी आस्ते आस्ते घटती जा रही है। अभी सवाल ये है कि हम इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? हमारे पास इतनी सेनाएं हैं और आपको पता ही है कि अभी तकरीबन 3000 एडिशनल सोल्जर इंडक्ट किए गए थे, 500 कमांडो हैं। ये भी खबर थी कि मणिपुर से असम राइफल की 2 बटालियन यहाँ पे आ रही हैं। उसके बावजूद, और 75 पोस्ट बन रही थी बीएसएफ की, जो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर बीएसएफ पुलिस और लोकल पुलिस अपनी बेस एस्टेब्लिश करेंगे, उसके बावजूद कमी कहाँ पे रहेगी, ये सोच का विषय। इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन जो हो रहे हैं ये एक बोल्ड स्टेप है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, और इलेक्शन जितने भी बूथ हैं उनकी सिक्योरिटी की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो आसपास घटनाएं हो रही हैं, इसको रोकने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कमियां कहाँ कहाँ पर है। सबसे बड़ी कमी जो है वो है, ये है मैडम, कि हमारे पास आईबी और एलओसी दोनों है। हम्म। हमें उनको सील करना पड़ेगा, अगर एडिशनल ट्रिप्स की जरूरत है वो लगाने पड़ेंगे। उसके बाद हमारी जो इंटेलिजेंस है वो अभी भी उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है जितनी हाँ। होनी चाहिए। कि एक छोटा सा 2 या 3 लोग आते हैं हमारी टेरिटरी में और हमारे पास आर्मी है, सर, पुलिस 2 है, या 3 लोकल लोग कहाँ इंटेलिजेंस। हैं? 80 से 90 लोग हो गए हैं पिछले कुछ दिन में, ये मैं संख्या बात देखिए, दोगुनी हो गई है वो। और ये तो वो देखिए आंकड़ा है जो हमारी नॉलेज में है, जिस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजर है। न जाने और कितने ऐसे स्लीपर सेल होंगे जो एक्टिव होंगे। मैडम मैडम व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए जब ये अभी जो लोग अभी मान लीजिए अभी जो आर्मी पर अटैक हुआ वो 80-90 लोग नहीं है, ये लोग अलग अलग ग्रुपों में हैं। हम्म। 2-2, 3-3, 4-4 के, 4 से ज्यादा ग्रुप नहीं होते हैं इनके। हाँ। इनको एक टास्क दिया जाता है हम्म। कि आप उस एरिया में जाइए, वहां पे आपका जो सेफ हेवन है वो बना दिया गया है। लोकल इंटेलिजेंस के लिए आपके आप जो स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं या ओवरग्राउंड वर्कर है उनको एक्टिवेट किया जाता है, उनको पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाती है, एरिया की रेकी कराई जाती है। तो ये जो घटनाएं होती हैं, जो भी हम पे जैसे ये अम्बुश हुआ है, और उसके बाद ये जो सोर्सेज होते हैं ये भी डबल एज्ड है। अभी मान लीजिए एक सोर्स ने इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई यहाँ पर जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो मिलिटेंट आपका इंतजार कर रहे हैं वहां पर। हाँ। उन्होंने अपनी एक जगह सिलेक्ट कर रखी है जहाँ पे वो टेक्टिकली बैठ जाते हैं, और जंगलों में जो जाने का एरिया होता है वो एक ही ट्रैक होता है जनरली। हाँ। तो उस ट्रैक से जब हमारे सोल्जर मूव करते हैं, ये लोग फायर करके फिर वहां से गायब हो जाते हैं। बात तो एकदम अभी ठीक है। सवाल ये है 3 कि से 4 की गायब कहाँ संख्या होते हैं? में या हद से 5 की संख्या में ये आतंकी आते हैं। हाँ, अलग अलग हिस्सों में जिन आतंकियों की संख्या है वो 90 से 100 हो सकती है, लेकिन जब आतंकी हमला करने के लिए आते हैं तो 3 से 4 या मैक्सिमम 5 की संख्या में होते हैं, लेकिन बड़ी तबाही वो करके लौट जाते हैं, या फिर इस तरह की मुठभेड़ की खबरें सामने आती हैं। मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं। मेजर शाह, मैं आपका रुख करूँ उससे पहले अजय, जो 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको लेकर अपडेट क्या, कहाँ से बिलोंग करते थे, किस जिम्मेदारी को निभा रहे थे सेना में? देखिए, विपिन कुमार और साहिल कुमार जो है ये जो हैं जवान हैं जिनकी शहादत हुई है, जिसमें सूबेदार, नायब सूबेदार जो है विपिन कुमार जो कि जम्मू के रहने वाले हैं और सुंदरबनी के, और वहीं साहिल कुमार जो हैं वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के बताए जा रहे हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा इसकी डिटेल जो है ऑफिशियल अभी सेना ने शेयर नहीं की है, मगर जो सूत्र बता रहे हैं दोनों ही वीर जो है पिछले काफ़ी समय से डोडा के इन इलाकों में लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को चला रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि
जम्मू कश्मीर में जो अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तानी आतंकी आए हैं जैश ए मोहम्मद के, उनका सफाया हो सके। सूत्र ये भी बता रहे हैं, आपको बताऊं रचना, कि ये जो आतंकी जिन्होंने ये हमला किया है, जिनके साथ मुठभेड़ हुई है किश्तवाड़ में, ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने डोडा के देसा में जो है वो सेना की एक टुकड़ी पर हमला किया था, जिसमें 4 जवान और 4 जवान जिनमें एक अफसर भी शामिल थे, उनकी शहादत हुई थी। तो दरअसल जैसे कर्नल पठानिया बता रहे थे कि ये जो आतंकी हैं, ये खासतौर पे पाकिस्तान ने अपने स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के साथ ट्रेंड किए हुए हैं और इनको कई सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं वो दिए हुए हैं, जिनके साथ जो है ये आतंकी लगातार इस इलाके में छुपे रहते हैं। जब भी इनको मौका लगता है तो ये बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पहले उधमपुर में जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी तो आतंकियों को मार गिराया गया। उसके बाद से 3 और आतंकी उस ग्रुप में थे, वो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं, उनके लिए तलाशी अभियान जारी है। ये आतंकी हमला करके वहां से जब मुठभेड़ हुई उसके बाद वहां से जो है वो फरार हो गए हैं। जंगल का इलाका है, तो दरअसल जंगलों के भीतर इन्होंने अपने हाइडआउट बनाए हैं, इन्होंने प्रॉपर रैकी की है। इनके पास ऐसे गैजेट्स और हथियार हैं जिनके जरिए इनको ट्रेस करना जो है मुश्किल है। और खासतौर पे क्योंकि स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के साथ इनकी ट्रेनिंग हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि इनके पास सिर्फ आई कार्ड नहीं होगा पाकिस्तानी सेना का, स्पेशल फोर्सेस का, मगर है ये वही। तो दरअसल ये जो चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए बड़ी है, और खासतौर पे सुरक्षा बलों के सामने चुनौती ये रहती है कि जम्मू कश्मीर में जब वो ऑपरेट करते हैं, उनको जंगलों में अगर कोई सिविलियन हो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर आसपास कोई घर है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। उनको जान बचाकर आतंकियों को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर मारना है। जबकि आतंकी जो है वो गोली चलाएगा, जो वो सिविलियन को लगे, वो सुरक्षा बलों को लगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चुनौतियां जो है वो काफी ज्यादा हो जाती हैं। इसीलिए कम की संख्या में भी आतंकी आते हैं तो बड़ा नुकसान कर जाते हैं, लेकिन यहाँ सेना के जवान की सबसे पहले प्राथमिकता ये होती है कि सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए चाहे रिहायशी इलाके में इस तरह के ऑपरेशन हो तो भी इस बात का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वहां लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, और अगर जंगल के आसपास का एरिया होता है तो भी बहुत ध्यान से ऐसे ऑपरेशंस अंजाम दिए जाते हैं। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा, मेजर शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मेजर शाह, इन जो कुछ खामियां अभी कर्नल पठानिया ने गिनवाई, उन खामियों को वक्त से दूर होना चाहिए, लेकिन कहाँ है जो हम इस कमी को झेल रहे हैं, और या फिर क्या वजह है कि ये कमी अभी भी हमारे साथ में बनी हुई है? आतंकी आते हैं, कम संख्या में आते हैं, बड़ी तबाही के इरादे से आते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और फिर वहां से फरार भी हो जाते हैं। जैसे अजय ने कहा कि हो सकता है ये वही आतंकी हों जो इससे पहले सेना के काफिले पर, सेना की टुकड़ी पर हमला कर चुके थे। बिल्कुल जी रतन जी, देखिए जो कर्नल पठानिया साहब ने बताया, बिल्कुल मैं 100% उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि ही टॉकिंग विद एक्सपीरियंस। और बात ये है कि देखिए, इतिहास हमको बहुत सारे सबक सिखाता है। सबसे अहम सबक इतिहास जो हमारे साथ घटना हो चुकी है वो ये सिखाता है कि हम उस घटना से, उस इतिहास से कोई सबक सीखते ही नहीं है, बदकिस्मती से। ये फैक्ट है ये रचना जी। तो हम कई बार गलतियां करते हैं लेकिन हम सीखने को तैयार ही नहीं है। तो हमें खुद स्वयं इसके बारे में सीखना चाहिए कि गलतियां कहां पर हो रही हैं। तो कल पठानिया साहब ने एक तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से आईना दिखाया है कि ये है, यहाँ पे ये कमी पेशी है, यहाँ पे गलतियां हो रही हैं, इसमें अमल सुधार किया जाए। लेकिन सजेशंस देना और ये सुनना और उन पे अमल करना ये एक अलग चीज है। अब देखिए, सेना जो है वो बिल्कुल बखूबी अपना काम कर रही है, जान की परवाह ना कर भी जान की बाजी लगाकर, बेजानों पे खेल कर सरहदों की रक्षा कर रही है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, दो राय है ही नहीं। लेकिन जो मिलिटेंट होते हैं, जो उग्रवादी होते हैं, जो सरहद के उस पार से आए होते हैं, खास तौर से इनको हमारे सारे, आप लोगों को ताजुब होगा, इनको सारे प्लान की इत्तला होती है, सारे एक एक प्लान इनको मालूम होता है, कैसे इनकी खबर लगती है, इनकी इंटेलिजेंस सोर्स होते हैं वहां पर। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में खास तौर से मैं देख रहा हूँ, फोकस कश्मीर से बदला है जम्मू की ओर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये एक उग्रवादी का हाथ, इसमें मैं कम, मेरी तरफ से तो कम संभावना मैं देखता हूँ, क्योंकि ये एक ट्रेंड मिलिट्री, बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हो, जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लेकर आया हो वही इस घटना को, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। और जो उग्रवादी आतंकवादी होते हैं, ये तो इनको बस बंदूक थमाई जाती है, ये टीनेज ईयर्स में होते हैं, ये जाओ पकड़ो, जाओ लड़ो, जाओ मारो। मगर जो उनकी मिलिट्री, जैसे कि 99 में पाकिस्तान की सेना घुस आई थी अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ की कमांड में, और इनकी जब मारा तो इनके अंदर से शव पाया गया, और ये शव में से आई कार्ड पाया गया पाकिस्तानी मिलिट्री का।
और जिस तरीके से ये टैक्टिक्स अपने सटीक निशाना लगाते हैं, पहले तो सबसे आगे गाड़ी जो लीड कर रही है कॉन्वॉय को, और ड्राइवर पे निशाना मारेंगे। इस तरीके से बिल्कुल ये एक प्लान टैक्टिक्स है। तो कुछ चंद एक चीजें हैं जो हमको फौज में टैक्टिक्स में सिखाई जाती हैं, और ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये ओपन बात है। जैसे कि जिस रास्ते से आप जाओ उस रास्ते से वापस ना आओ, कोई एक टाइम एक पैटर्न सेट ना करो कि हर रोज सुबह को 5 बजे हम इसी रास्ते से गुजरेंगे, क्योंकि दुश्मन हमको ऑब्जर्व कर रहा है। जब मैं पेट्रोलिंग करता था एज एन ऑफिसर, जब मैं लेफ्टिनेंट था, जब मैं कैप्टन था, जब मैं मेजर था, तो मैं अपने जो रैंक्स हैं कंधों में से निकाल दिया करता था, क्योंकि वो दूर बैठ के ही इनका स्नाइपर दिखेगा। इसलिए नहीं कि मैं डरता था, ना, इसलिए क्योंकि अगर सरदार ही जाएगा, पेट्रोल का जो कमांडर, पेट्रोल कमांडर ही जाएगा, तो फिर पेट्रोल संभालेगा कौन बाद में। तो कुछ चंद एक ऐसी चीजें थी जो हमको अहम माइंड में हमेशा रखनी चाहिए। तीसरी बात है, कहीं भी लूज टॉक्स हमने कभी करी नहीं। उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, लेकिन कहीं पे भी हम हर चीज बहुत ही कायदे से, हम लोग बहुत ही केयरफुल रहते थे कि क्या बोलना है, कहां पर, किधर को। फोन के अलावा भी आम जिंदगी में पता नहीं, दीवार के भी कान होते हैं, कौन कहां पे पेड़ के पीछे बैठ के झाड़ियों में सुन रहा होगा, आपको पता नहीं। तो बेसिकली ये जो उग्रवादियां आते हैं, इनको कहते थे फिदायन लोग। फिदायन जैसे कि सुसाइड बॉम्बर हो गया, मरने को आते थे। देखिए, मैं जब अखनूर में था, मैं 2 साल, जम्मू के पास में है, तभी अखनूर इतना गर्म नहीं हुआ था उस टाइम पे, लेकिन हालांकि फिर भी 2003 में हमने 2 ऑपरेशन देखे थे वहां पे। एक तो हाउस एंट्री हमारे एक सीनियर ने की थी, और हम आउटर कॉर्डन पे थे, घर के अंदर, यानी कि घर के अंदर घुस के, जिसमें अहम ख्याल रखा गया था कि किसी भी सिविलियन को, मासूम को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मिलिटेंट ऑलरेडी पहले ही सिविलियन को मार चुका था, तो इसका हमें बहुत अफसोस हुआ। अखनूर ब्रिज पे भी एक कांड हुआ था जिसका, और एक ऐसा कांड हुआ था जहां पर एक एमी बटालियन थी अखनूर में, जहां पे हमारे लोकेशन से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पे होगी। वहां पे एक ब्रिगेडियर साहब किल्ड इन एक्शन हुए थे। एक आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट हरि प्रसाद को ग्रेनेड के स्प्लिंटर लगे थे, जो वुंडेड हुए थे। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर एक अनुमान लगाते हैं, अच्छा उग्रवादी यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ये, लेकिन जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा रिस्क सेना के जवानों के भीतर रहता है, और इस रिस्क के साथ वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आतंक का खात्मा करने की कसम उन्होंने खाई होती है। देश की सेवा करने और देश की रक्षा करने का जज्बा उनके भीतर होता है। कर्नल पठानिया, जब लोकसभा इलेक्शन ओवर हुए उसके बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, श्रीनगर पहुंचे, वहां योग करने का फैसला किया, तब भी लोग सवाल कर रहे थे कि ये तो प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कर सकते थे, यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में रहकर करते तो भी पूरे देश में क्या दुनिया तक ये तस्वीर पहुंचती। आज भी लोग इस तरीके से पूछ रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला एक बड़ा संदेश दुश्मन देश तक पहुंचाएगा कि इन हालातों में जब हम आतंकी गतिविधियों का जिक्र कर रहे हैं, खुद जम्मू कश्मीर पहुंचना, चुनावी भाषण देना, क्योंकि अब तो चंद दिन है इलेक्शन के। देखिए मैडम, इंडिया जो है एक बहुत उभरती हुई शक्ति है, एक रीजनल पावर है, ग्लोबल पावर बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अपना एक स्टेटस है, वो दुनिया में बेस्ट लीडर माने जाते हैं, और उनका जो प्रयास चल रहे हैं, वो यूक्रेन भी गए थे, रशिया भी गए थे, शायद उसमें वो मदद करेंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई है वो बंद हो जाए। अभी सवाल ये है कि सब कुछ जानते हुए भी उस समय जब इन्होंने डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ने मोदी जी के नेतृत्व में, सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन थी, ऑर्डर था कि सितंबर से पहले आपने इलेक्शन कराने। ये जो ऑर्डर है ये तभी इम्प्लीमेंट हो सकता था कि अगर होम मिनिस्ट्री, सपोज होम मिनिस्ट्री ये अब कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो कंड्यूसिव नहीं है, तो इलेक्शन आगे भी जा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, चाइना को, अमेरिका को मैसेज देने के लिए कि भारत की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो अपने टेरिटरी के अंदर, अपनी JKUT के अंदर इलेक्शन करा सकता है, तो ये गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि हम इलेक्शन कराएंगे। उसके बाद अभी हम ये आप जैसे बोल रहे हैं कि जैसे वो अभी डोडा में वो अपनी रैली कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, ना सिर्फ वो, बाकी बहुत इनके जो लीडर हैं बीजेपी के, अपनी रैली कर रहे हैं, कांग्रेस के भी कर रहे हैं। तो ये भी एक मैसेज आ रहा है कि हम छोटी मोटी जो घटनाएं हैं उनका परवाह नहीं करते हैं,
और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हम इस बात के लिए पूरी तरह कमिटेड हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में यहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे। हाँ। तो ये मैं इसकी तारीफ करता हूँ, ये एक बोल्ड डिसीजन है, और हमारी जैसी जो स्ट्रांग नेशन है, जिसका पूरी दुनिया में एक स्टेटस है, उनको ऐसे ये मजबूत डिसीजन लोकतंत्र लेने की भी चाहिए। निशानी है और एक मजबूत नेता के फैसले की छवि भी इसमें नजर आती है। और बहुत शुक्रिया कर्नल पठानिया, मेजर शाह मेरे साथ में जुड़ने के लिए आपका। साथ ही साथ मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल भी जुड़े थे, जो लगातार ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उनको लेकर अपडेट दे रहे थे। अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।